नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। जैसा कि मुझे प्रेरणा हुई, जैसा मैंने आपको वादा किया कि मैं बाबा नीम करोली की अनंत कथाओं को लेकर आपके सम्मुख आऊंगा और ये कार्य मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूं। अनंत कथाएं क्या हैं? अनंत कथाएं और क्या स्थितियां हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैंची धाम। मैंने सोचा था कि कैंची धाम आकर ही महाराज जी की उन अनंत कथाओं का वर्णन करूंगा। तो कैंची धाम सबसे मुख्य चीज कि इस धाम का नाम कैंची धाम क्यों पड़ा, और कैंची धाम यदि पड़ा तो इसके क्या कारण थे। निश्चित तौर से महाराज जी ने जब कहा कि आप आइए, अपने दुखों को, अपने दर्दों को यहां पर रख दीजिए, ये ऐसा धाम है जहां पर आपके दुखों का, दर्दों का निवारण होगा, यानी कि उनको काटा जाएगा। और कैंची का धर्म क्या होता है, कैंची करती क्या है, कैंची का कार्य क्या है? कैंची का कार्य है काटना। यानी कि आप आइए और अपने दुखों को, दर्दों को यहां रखिए, आपको दुखों को, दर्दों से निजात मिलेगी। ऐसा है ये अद्भुत कैंची धाम। कैंची धाम के जो महाराज जी हैं, जिन्हें हम बाबा नीम करोली के नाम से जानते हैं, उनका सत सत नमन और वंदन करते हुए मैं प्रारंभ करता हूं उनकी लीलाओं का वर्णन, उनकी अनंत कथाओं का वर्णन। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के अकबरपुर नामक गांव में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब वह गांव अकबरपुर आगरा जिले में था, लेकिन आज आज की स्थिति में अकबरपुर गांव फिरोजाबाद में है, यानी उसका जिला फिरोजाबाद है। 1900 में पिता श्री दुर्गा दास शर्मा जी और माता श्रीमती कौशल्या देवी शर्मा जी के यहाँ बाबा जी का जन्म हुआ। बाबा जी जिन्हें बचपन में नाम मिला लक्ष्मी नारायण शर्मा। बाबा जी को प्रारंभिक जो माता पिता का दिया हुआ नाम था वो प्राप्त हुआ क्या? लक्ष्मी नारायण शर्मा। लक्ष्मी नारायण शर्मा का जब जन्म हुआ तो निश्चित तौर से किसी भी घर में पुत्र का जन्म होता है तो एक उत्सव का माहौल होता है। उस उत्सव के माहौल में जन्मे श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, और लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के जन्म के पश्चात एक घोर विपत्ति आई। जब वो 8 वर्ष के थे तब उनकी माता जी का देहांत हो गया, श्रीमती कौशल्या देवी जी का निधन हो गया। यहीं से बाबा नीम करोली जी का जो मन था वो अवसाद में चला गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मानव की जो मनः स्थिति है, मानव की मनः स्थिति क्या होती है? मानव अपनी मनः स्थिति में पुत्र जो होता है वो मां के बहुत करीब होता है और पुत्री पिता के करीब होती है। ऐसा सामान्यतः स्थितियां होती हैं। श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी भी अपनी मां के बहुत करीबी थे, मां के बड़े बड़े दुलारे थे और मां के लाड़ दुलार में पैदा हुए, बचपन में गुजर रहे थे। उसी समय जब उनकी आयु 8 वर्ष की थी, 1908 में उनकी माता जी का अचानक देहांत हो जाता है। ये वो घटना थी जिसे कहा जाता है कि बाबा नीम करोली तक का जो सफर है, श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का बाबा नीम करोली
बनने तक का जो सफर है वो यहीं से प्रारंभ होता है। माता के असहनीय दुख को वो सहन नहीं कर पाए और उस स्थिति में उन्होंने अपनी विशेष स्थितियां प्राप्त करनी शुरू की। ईश्वर की कृपा उनके पास पहले से ही थी। 8 वर्ष में जब माताजी का देहांत हो गया और उसी समय एक दिन जब वो गांव में खेल रहे थे, अकबरपुर गांव में जब वो खेल रहे थे, उसी खेल खेल में गांव वालों से उन्होंने चर्चा की। क्या चर्चा की? उन्होंने कहा कि आज ठीक से सोइएगा, क्योंकि आज रात में डकैती पड़ने वाली है। डकैती अकबरपुर, फिरोजाबाद, आगरा, भिंड, मुरैना, ये सब डकैतों के इलाके हैं और डकैत यहां बहुतायत में पाए जाते थे। उस दौरान 8 वर्ष की उम्र के श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी कह रहे हैं कि ठीक से सोइएगा, आज रात में डकैती पड़ने वाली है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो 8 वर्ष के बालक की बात मान ले? लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसी रात डकैती पड़ती है, गांव को लूट लिया जाता है, तब गांव के बुजुर्ग और वृद्ध लोगों ने ऐसा माना कि ईश्वर की असीम कृपा है इस बालक पर, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी पर विशेष कृपा है ईश्वर की। और कहीं ना कहीं एक बालक होने से थोड़ा सा ऊपर वो गए। लेकिन इसी समय 1911 में 1911 में जब वो 11 वर्ष की आयु के थे श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, तब उनका विवाह 8 वर्ष की उनके पड़ोसी गांव का नाम था बादाम बांस की राम बेटी के साथ उनका विवाह तय हो गया और उनका विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात उनका मन तो पहले ही मां की देहांत के पश्चात नहीं लग रहा था और विवाह एक नया उत्तरदायित्व, उस उत्तरदायित्व को वो लेना नहीं चाहते थे या लेने में असमर्थ थे। जो भी स्थितियां थीं, 13 वर्ष की उम्र आते आते उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। और घर त्याग कर पहुंचे कहां? गुजरात के राजकोट में पहुंचे। गुजरात के राजकोट में एक आश्रम था, उस आश्रम में महाराज जी पहुंचे। श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, उस समय तक उनका जो नाम था वो नाम था श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी वहां पहुंचे। उस आश्रम के जो महंत जी थे वो श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के व्यवहार से, उनकी सेवा से और उनकी चतुराई से और उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि इस बालक में ये क्षमता है कि ये इस आश्रम को संचालित कर सकता है, इस आश्रम को चला सकता है, इस आश्रम को आगे बढ़ा सकता है। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। तो महंत जी समझ गए कि ये वो लड़का है जो इस आश्रम को आगे ले जा सकता है और बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, माता पिता का दिया हुआ ये नाम यहां पर महंत जी के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है और उनका नाम रख दिया जाता है लक्ष्मण दास जी। लक्ष्मण दास जी उस आश्रम के महंत जी के द्वारा दिया गया नाम। अब ये नाम परिवर्तन की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या स्थितियां थी, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में जाता है तो उसके गुरु के द्वारा उसे एक नवीन नाम प्रदान किया जाता है। तो ये संन्यास में जो पहला नाम बाबा जी को प्राप्त हो रहा था वो था लक्ष्मण दास। तो श्री लक्ष्मण दास जी अब लक्ष्मण दास बनकर
अपने आश्रम में लोगों की सेवा में लग गए, गुरु की सेवा में लग गए और अपने आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चल पड़े। जब महंत जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, महंत जी को लगा कि ये व्यक्ति इस आश्रम के लिए बहुत लाभदायी है, तो महंत जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में लक्ष्मण दास जी का चुनाव किया। लेकिन लक्ष्मण दास जी के इस चुनाव से वहां पर रहने वाले जो अन्य शिष्य थे उनको बहुत बुरा लगा और ऐसी परिस्थितियां बनने लगी कि किसी भी समय विवाद उत्पन्न हो सकता है। महाराज जी ने देखा कि विवाद की स्थितियों में वो वहां नहीं रहना चाहते थे और विवाद की इन स्थितियों से दूर रहना चाहते थे। एक दिन महाराज जी अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, उनसे आज्ञा ली और गुरुदेव की आज्ञा से ही गुजरात के ही दूसरे स्थान बवनिया में जाकर एक नया योग प्रारंभ किया। क्या था वो योग, क्या थी वो स्थितियां, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या चली आ रही है कि महाराज जी हनुमान जी के अंश थे, हनुमान जी के अवतार थे या विष्णु जी के अवतार थे। इस पर भी चर्चा विस्तार से करूंगा, लेकिन अभी आप लोगों से आग्रह है कि आप महाराज जी के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं। क्या महाराज जी हनुमान जी के अंश थे या बाबा जी श्री विष्णु जी के, भगवान विष्णु के अंश थे। अभी एक फिल्म भी आई है जिसे हनुमान अंश के नाम से प्रदर्शित किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि हनुमान के यदि वो अवतार थे तो वो अपने ही मंदिरों का निर्माण क्यों करते। इस पर विस्तार से एक वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए छोटे छोटे चीजों को सुनाते हुए आपको आगे ले जाएंगे और आपको आगे की स्थितियां बताते रहेंगे। तो आज आप निश्चित तौर से ये बताइए कि बाबा जी को आप हनुमान जी का अंश मानते हैं, हनुमान जी का अवतार मानते हैं या भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। आप क्या मानते हैं, इस पर चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। लेकिन महाराज जी जब आए तो महाराज जी का कहना था कि मैं इस धरती पर मैंने ये जो देह धारण की है, मानव रूप में जब मैं आया हूं तो मैं यहां पर धर्म को बढ़ाने के लिए आया। धर्म को बढ़ाना क्या है? धर्म को बढ़ाना क्यों धर्म को बढ़ाने के लिए आए हैं? सैकड़ों वर्षों की मुस्लिम गुलामी, मुगल काल में मुगल शासक रहे, मुगल शासकों के बाद अंग्रेज शासक आ गए तो धर्म की हानि लगातार हो रही थी। सनातन धर्म की हानि लगातार हो रही थी। लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और ईसाई धर्म का भी प्रचार चल रहा था। लगभग 200 साल हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे। उस गुलामी के समय में महाराज जी का पदार्पण क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था? तो उस कारण का उन्होंने एक जगह अपने ही मुंह से उन्होंने कहा कि मैं धरती पर या मानव देह में जो आया हूं उसमें केवल और केवल ये है कि मैं धर्म को बढ़ाने के लिए आया हूं। ठीक है, सीधा सीधा कोटेशन उनका है कि मैं धरती पर केवल धर्म को बढ़ाने के लिए आया। महाराज जी की ऐसी अनंत कथाओं के साथ मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जय श्री कैंची धाम।